दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। केजरीवाल ने योजनाओं का ऐसा पिटारा खोल दिया है जिससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। मगर इस बीच ऐसा फिर हो गया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई पहले से भी तेज हो गई है। दरअसल नए साल पर गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस साल फिर गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली की झांकी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार की झांकी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में दिल्ली और पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्यों की झांकी शामिल नहीं किए जाने को लेकर उठे विवाद को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस पर विराम लगाने के लिए स्पष्ट नियम बना दिए। वैसे 2022 और 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में भी दिल्ली की झांकी का चयन नहीं हो पाया था, मगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय राजधानी की झांकी को शामिल नहीं करने पर केंद्र पर उनकी पार्टी के खिलाफ बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने सवाल किया है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस साल एक बार फिर दिल्ली की झांकी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने से क्यों रोका जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है। दिल्ली और इसके लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है। अगर ये नेता इतनी दुश्मनी रखते हैं तो दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर 26 जनवरी की परेड के लिए किस तरह झांकियों का सिलेक्शन होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों का चयन एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ये प्रक्रिया भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जरिए आयोजित की जाती है। इस प्रक्रिया का आगाज राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न मंत्रालयों से झांकियों के प्रस्ताव मांगने से होता है। हर प्रस्ताव में एक थीम या विषय भी दिया जाता है जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं, राष्ट्रीय उपलब्धियों या किसी खास सरकारी पहल पर आधारित होता है। थीम हर साल बदली रहती है। वही खास कमेटी प्रस्ताव पर गौर करती है। प्रस्ताव हासिल करने के बाद तो एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें कलाकार, डिजाइनर, इतिहासकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये कमेटी झांकियों के शुरुआती डिजाइन और उनके साथ लगने वाले नोट्स की जांच भी करती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि झांकी का डिजाइन कितना रचनात्मक है, संदेश कितना असरदार है, वो राष्ट्रीय या सांस्कृतिक महत्व को कितनी अच्छी तरह दिखा पा रही है। इसके बाद कमेटी की तरफ से दिए गए सुझाव के मुताबिक बदलाव करने के बाद एक बार फिर से संशोधित डिजाइनों को कमेटी के सामने पेश करना होता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 6 से 7 राउंड की बैठकों में कमेटी 3D मॉडल की जांच करती है। इस प्रक्रिया के बाद झांकियों के बनाने का काम शुरू हो जाता है। परेड से पहले इन झांकियों का कई बार पूर्वाभ्यास किया जाता है ताकि उनकी प्रस्तुति में कोई कमी न रहे और वो उम्मीद के मुताबिक परेड में प्रदर्शन कर पाए। गणतंत्र दिवस पर झांकियों की प्रस्तुति के बाद इनाम भी दिए जाते हैं। सभी झांकियों में बेस्ट झांकी भी चुनी जाती है। एक्सपर्ट का एक पैनल झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की झांकी न शामिल होने पर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।